क्या तुम्हें पता है कि हमारा यूनिवर्स एक धमाके का नतीजा है? ऐसी डिफ़िकल्ट थ्योरीज, 8 प्लैनेट्स और उनके फैक्ट्स, हर एक चीज़ याद करेंगे ट्रिक से। तो वीडियो स्किप मत करना वरना एग्जाम में प्लूटो की तरह हो जाओगे आउट। सबसे पहले हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अर्थ यानी पृथ्वी पर रहते हैं, जो कि एक प्लैनेट यानी ग्रह है। और जब हम अर्थ से स्पेस में जाते हैं तो हमें अर्थ जैसे और भी प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। ये 8 प्लैनेट्स और सन मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। और सन जो कि एक स्टार यानी तारा है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में काफ़ी सारे तारे होते हैं। ये सारे स्टार्स मिलके बनाते हैं गैलेक्सी, और कई गैलेक्सीज मिलके बनाती हैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। यूनिवर्स का दूसरा नाम कॉस्मोस है और यूनिवर्स की डिस्कवरी की थी कोपरनिकस ने। तो हम समझ गए कि यूनिवर्स में होती हैं कई सारी गैलेक्सीज, जिनमें से एक गैलेक्सी में है हमारा सोलर सिस्टम और उस सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारी प्लैनेट अर्थ। तो अब जानते हैं कि ये यूनिवर्स बना कैसे। आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटा सा पॉइंट या बिंदु था जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। जब ये सिंगुलैरिटी हुआ एक्सप्लोड, तो इसमें से बने तारे, प्लैनेट्स और अल्टीमेटली यूनिवर्स। इस थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसे दिया था जॉर्ज लमाइटर ने 1931 में और इसे मॉडिफाई किया था हबल ने। तो एग्ज़ाम से हमें यही पॉइंट रिमेंबर करना है और इसे याद रखने की ट्रिक ये है, माँ ने बबल को एक्सप्लोड किया। माँ से हुआ जॉर्ज लमाइटर, बबल से हुआ हबल और एक्सप्लोड से याद रखेंगे बिग बैंग थ्योरी। तो हमें दोनों साइंटिस्ट इस थ्योरी से एसोसिएटेड हैं, इस ट्रिक से ये याद हो गया। पर मज़े की बात तो ये है कि यूनिवर्स कैसे बना, उससे पहले हमें ये थ्योरी मिल गई थी कि सोलर सिस्टम कैसे बना। जी हाँ, वो है नेब्यूलर थ्योरी। तो नेब्यूला होता है गैस और डस्ट का एक लार्ज गुब्बारा या क्लाउड। तो नेब्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा ही एक नेब्यूला था, यानी गैस और डस्ट का एक क्लाउड था। और इस नेब्यूला ने कंटिन्यूसली किया रोटेट, यानी कि चक्कर काटा। और जब रोटेट किया तो रोटेट करते करते अल्टीमेटली ये सन और प्लैनेट्स में टूट गया। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम एक रोटी को बेल रहे हैं, तो अगर हम उस रोटी को बहुत तेज़ स्पीड से बेलते ही बेलते जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे हम एग्जाम्पल से इमेजिन कर सकते हैं कि एक नेब्यूला लगातार घूमा और उसमें से प्लैनेट्स और सन बन गए। यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे कि नेब्यूलर थ्योरी को दिया था इमैनुअल कांत ने 1755 में और इसे मॉडिफाई किया था लाप्लेस ने। ट्रिक है कि के.एल. राहुल को नेब्यूला पसंद है। तो हम सब जानते हैं कि नेब्यूला काफ़ी सुंदर है रियल लाइफ में। तो इस ट्रिक से हमें यह याद होता है, के से इमैनुअल कांत और एल से लाप्लेस और नेब्यूला से नेब्यूलर थ्योरी। तो ट्रिक के.एल. राहुल को नेब्यूला पसंद है, इससे हम याद रखेंगे कि नेब्यूलर थ्योरी को दिया था इमैनुअल कांत ने और लाप्लेस ने इसे किया था मॉडिफाई। तो अब देखते हैं सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम में आता है सन और 8 प्लैनेट्स। सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो इसे याद रखने की ट्रिक है ऑर्डर में। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एडुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस और नाचोस से नेपट्यून। तो अब याद करते हैं फैक्ट्स मरकरी के। जैसा कि हमने देखा कि सन के बाद सबसे पहले मरकरी आ रहा था, यानी कि ये है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम। इसके अलावा एम फॉर मरकरी है एम फॉर मिनी, यानी कि छोटा, यानी ये है सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट साइज में। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं छोटे बच्चे बहुत फास्ट रन करते हैं, तो अगर मरकरी छोटा है तो वो सन के अराउंड अपना चक्कर भी सबसे तेज़ी से कंप्लीट कर लेगा। और ये है सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट प्लैनेट और ये अपना चक्कर सन के अराउंड कंप्लीट कर लेता है सिर्फ 88 डेज़ में। तो अब हम आते हैं वीनस पर। तो अगर आपको नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष शास्त्र में वीनस का सीधा सीधा रिलेशन होता है लव से। और लव कैसा होता है? हॉट और टॉक्सिक। तो इससे हम याद रखेंगे कि वीनस है सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इस पर होते हैं H2SO4 और CO2 के क्लाउड्स जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। हॉट होने के साथ साथ ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है और इसलिए इसे इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा वीनस का चक्कर लगाने का टाइम सन के अराउंड है 243 डेज़। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इमेजिन करो, आप और आपके जो लव पार्टनर है वो है
दो लोग रिलेशनशिप में, तो यहाँ से आया 2। फिर उसने आपको दिखाई 4 दिन की चांदनी यानी कि 4, और फिर वो चले गए या चली गई किसी तीसरे के साथ, तो हो गया 3। इससे हम याद रखेंगे कि वीनस यानी कि लव में दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, 4 दिन की चांदनी दिखा के तीसरे के साथ चले जाते हैं, तो हो गया 243 डेज। और जैसे लोग लव में एक दूसरे को निकनेम देते हैं, वैसे ही वीनस का भी एक निकनेम है, वो है लूसीफर। इसके अलावा लव में लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, तो इसलिए वीनस भी उल्टा घूमता है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखते हैं अर्थ को। इसके बारे में सारे फैक्ट्स हमें मोस्टली याद ही होते हैं, जैसे कि ये ओनली प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है। इसके अलावा इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि इस पर पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्पेस में ब्लू दिखता है। पर एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि ये डेंसेस्ट प्लैनेट है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी या घनत्व है अर्थ का। अब हम एक छोटी सी चीज़ जानेंगे जो है सैटेलाइट। तो जो बॉडी किसी प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाती है उसे कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह की हो सकती है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल यानी कि मून को हमने तो नहीं बनाया, वो तो हमेशा से ही है अर्थ के आसपास चक्कर लगाते हुए, तो ये हुई अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। और मैनमेड सैटेलाइट वो होती है जो हम ह्यूमंस अर्थ से स्पेस में भेजते हैं किसी प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाने के लिए। तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। अब देखें मार्स को। तो अगर आपको पता हो तो जिन लोगों का मंगल भारी होता है, ऐसा कहते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से का कलर क्या होता है? रेड। जी हाँ, तो यानी कि मार्स भी होता है रेड प्लेनेट। मार्स पर रेड प्लेनेट क्यों है? क्योंकि उसका जो कलर है वो स्पेस में रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि मार्स की ज़मीन पर है आयरन ऑक्साइड भारी मात्रा में। इसके अलावा मार्स पर एक वोल्केनिक माउंटेन स्थित है जिसका नाम है माउंट ओलंपस। ये मार्स का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। इसके अलावा मार्स की 2 सैटेलाइट हैं, यानी कि 2 चंदा मामा हैं, जो हैं फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट जुपिटर। तो जे फॉर जुपिटर है जे फॉर जंबो, मतलब यानी कि ये है सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके अलावा जुपिटर को कहते हैं विंटर प्लैनेट, और सच में सर्दियों की तरह यहाँ पर दिन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 10 घंटे में। इसके अलावा हमें जो फैक्ट याद रखना है वो ये है कि जुपिटर की सैटेलाइट्स का नाम है लो, यूरोपा, गैनीमेडे और सेलेस्टो। इन चारों को ही डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गैनीमेडे बिगेस्ट सैटेलाइट है इन दी एंटायर सोलर सिस्टम। और इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट याद रखेंगे कि जुपिटर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी पड़ी हुई है। नेक्स्ट सैटर्न। तो जैसे शनि देव हमारी कुंडली में भारी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट सैटर्न लीस्ट डेंसिटी रखता है सोलर सिस्टम में, यानी कि सोलर सिस्टम में जिस प्लैनेट की सबसे कम डेंसिटी है वो है सैटर्न। इसके अलावा हम सबको पता है कि सैटर्न के आसपास रिंग्स यानी कि जो अंगूठियों जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो इन रिंग्स को डिस्कवर किया था हाइजीन्स ने, और इन रिंग्स के बीच में है गैप्स। इन गैप्स को डिस्कवर किया था कैसीनी ने। ये रिंग्स बनी किसकी है? ये मेनली रॉक्स की बनी हुई हैं, छोटे छोटे स्टोन्स और रॉक्स की। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि सैटर्न की जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो देखो, जब आप टाइटन की घड़ी पहनते हो तो साथ में रिंग्स तो पहनते ही हो ना, ताकि और स्टाइलिश लगे हाथ। तो रिंग्स किसके पास हैं? सैटर्न के पास। तो टाइटन किसका सैटेलाइट हुआ? ऑब्वियसली सैटर्न का। नेक्स्ट यूरेनस। तो यूरेनस का कलर होता है ग्रीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में CH4 यानी कि मीथेन गैस मौजूद है। अब यूरेनस की डिस्कवरी की थी विलियम हर्शेल ने 1781 में। ट्रिक इसे याद रखने की है, यूरेनस है ग्रीन यानी कि हरा, तो हरा से हो गया हर्शेल, और हर्शेल से विलियम हर्शेल। इसके अलावा हमें याद रखना है कि यूरेनस में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, H2O, NH4 यानी अमोनिया, और CH4 यानी कि मीथेन। इसके अलावा जैसे कि वीनस भी उल्टा उल्टा चक्कर लगा रहा था, वैसे ही यूरेनस भी उल्टा यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन में चक्कर लगाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूरेनस सीधा नहीं है, बल्कि अपनी एक्सिस पे 98 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। इसकी वजह से यूरेनस एक रोलिंग प्लैनेट की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए यूरेनस का नाम है रोलिंग या लॉपसाइडेड प्लैनेट। और जैसा कि आपको लग रहा होगा कि नेपट्यून जो सन से सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरेनस है कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट नेपट्यून। तो नेपट्यून का कलर होता है ब्लू, और यहाँ भी पाई जाती है मीथेन यानी कि CH4 गैस। एक फन फैक्ट
अगर आप नेपट्टून पर रहते हो तो आप 1 साल भी पूरी अपनी ज़िंदगी नहीं काट पाओगे, क्योंकि नेपट्टून सन के अराउंड चक्कर लगाने में लगा देता है 168 ईयर्स। इसके अलावा नेपट्टून की डिस्कवरी की थी जोहान गेल और वर्नियर ने साल 1846 में। एक फैक्ट याद रखने को है, जो है कि नेपट्टून विंडीस्ट प्लैनेट है, यानी कि यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। इसके अलावा नेपट्टून की सैटेलाइट का नाम है ट्राइटन। टाइटन थी सैटर्न की और ट्राइटन है नेपट्टून की। एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है कि यूरेनस और नेपट्टून दोनों को कहते हैं आइस जाइंट्स, क्योंकि ये दोनों सन से काफ़ी दूर हैं और रहते हैं काफ़ी ठंडे। जो दूसरे फैक्ट्स हैं याद रखने के, वो ये हैं कि प्लैनेट्स जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है वो हैं मरकरी और वीनस। चंदा मामा की एंट्री होती है अर्थ से, यानी कि वीनस और मरकरी के पास एक भी चंदा मामा या एक भी सैटेलाइट नहीं है नेचुरल। इसके अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन 4 प्लैनेट को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इनकी ज़मीन बनी हुई है रॉक्स और स्टोन्स की। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून को कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि ये किसी रॉक वगैरह से नहीं बल्कि गैसेस से बने हुए प्लैनेट्स हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको वो हर फैक्ट बता दिया है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो एसएससी हो या फिर डिफेंस हो या फिर सीयूईटी हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस पर लाइक और कमेंट करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।